निगार, एक फ्रेश ऑरेंज जूस लाओ मेरे लिए। मैले कापा बना रही हैं, अभी लाती हूँ मैं। नाश्ते की टेबल पर भी नहीं आना चाहती हो तो? रेयान मैम की चाय ठंडी हो गई है, मैं गरम ला देती हूँ। अभी लाने की जरूरत नहीं है, जब वो आएगी उस वक्त ले आना। बेटा, मेरी वजह से कर रही है वो ऐसे। अरे नहीं मॉम, भूख नहीं होगी उसे। नहीं मेरे बच्चे, ये ठीक नहीं। हालांकि यहाँ तो सभी उसकी बहुत केयर करते हैं। आराम से गला बंद हो जाएगा। अम्मी ऐसी बातें करेंगी तो जाहिर है गलत चौक ही हो जाएगा। बहुत ही बदतमीज होती जा रही हो तुम। इतनी आजादी तो उसे अपने गांव में भी नहीं होगी। जब चाहे मुंह उठाकर निकल जाती है, ना कोई फोन ना कोई पैसे। हर कोई परेशान हो जाता है, जाहिर सी बात है। हर कोई तो परेशान नहीं हुआ यहाँ, कुछ बिल्कुल सुकून से भी थे। बाज लोग बज़ाहिर सुकून से होंगे, मगर जैसे दिखते हैं वैसे नजर नहीं आते। सोना डियर, तुम अभी यंग हो, मैच्योर हो जाओगे तो समझ में आ जाएगा। ऑफ कोर्स मैं यंग हूँ, मगर तजुर्बा उम्र से नहीं होता। फिक्र करने वाले लोग अलग से ही पहचाने जाते हैं। सोना जी बताइए, आप लोगों को कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। बाबा की इज्जत का ही ख्याल कर लिया करो। मॉम प्लीज छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ दें? हर किसी पर एक लेबल लगा हुआ है अम्मी के दिमाग में। सोना नाफरमान, आमिर बेचारा मजलूम, रेयान साजिशी बहू, और ये कभी चेंज नहीं हो सकता। सोना चुप हो जाओ प्लीज। ठीक है, आप लोग खाएं आराम से। सोना, रेयान की वजह से बिगड़ रही है ये। रात तुम्हारे आने से पहले बहुत वावेला किया इसने, बहुत अफरा तफरी हुई। समझ ही नहीं आ रहा कैसे हैंडल करूं इसे। मॉम मैं बात करता हूँ इससे, आप फिक्र मत करें, इजी हो जाए। कैसे इजी हूँ बेटा? मेरी 30 साल की शादी दांव पर लग गई है। मैं तो इस शौक से निकल ही नहीं पाई। और अब तो बच्चों के साथ बैठकर सुकून से नाश्ता करना भी महाल हो गया है। साल की बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड बनता है। अब ये रिश्ता कुछ ऐसा हो गया है कि जितना कम मिलेंगे उतना ही बेहतर होगा हमारे लिए। तुम बताओ, मुझे ठीक कह रही हो ना मैनेजर? मेरी बिल्कुल नहीं सुनता है और अपनी मानने पर मजबूर करता है। अपनी अम्मी से मुझसे माफी मंगवाई, सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे खुद पर है। मुझे बेवकूफ बनाता है तो मैं बन भी जाती हूँ। उसके गले भी लग गई। अकल जो नहीं है मुझ में बिल्कुल। या अल्लाह मेरी मदद फरमा कि जितना जल्दी हो सके सच सबके सामने आ जाए। सच्चाई क्या है सब लोग जान लें। काश कि तुम बोल सकते तो सबसे पहले आमीन कहना सिखाती तुम्हें मैं।
इतनी सर्दी में बाहर क्या कर रही है? अगर ये कह दूं कि रेयान बेगुनाह है तो नौकरी चली जाएगी। अगर नहीं कहूं तो अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखाओ। सैफर, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने कुछ कहा क्या? यकीन करो कुछ कहा हो तो मैंने सुना तो नहीं है, मगर लगता है कोई बोझ है तुम्हारे सीने पर। बताओ मुझे अगर कोई मसला है तो, और मुझसे छुपाना मत। नहीं। हद है यार, खेल शुरू हुआ नहीं और तुमने हार मान ली। कहीं पैसे वैसे का मसला तो नहीं है तुम्हें? पैसे का कोई मसला नहीं आमिर साहब। देखो, घर में किसी को भी पता नहीं चलेगा, घबराओ नहीं। निगार को भी नहीं, हमारे बीच रहेगी ये बात। नहीं आमिर साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुक्रिया। दरअसल कुछ प्रॉब्लम तो है, मगर क्या? मगर वो मुझसे मुतालिक नहीं है आमिर साहब। क्या बात कर रहे हैं ये? अगर तुमने कोई ऐसी वैसी बात की ना तो फिर देखना सफर। यानी तुमसे मुतालिक नहीं है, तो फिर किससे मुतालिक है सैफर? चलो बताओ मुझे, क्यों इतने परेशान लग रहे हो तुम? चलो फिर निगार से पूछ लेता हूं, उसे पता होगा यकीनन, मगर जानता हूं इतने आराम से बताने वाली नहीं है। अरे नहीं नहीं आमिर साहब। शुरू हो जाओ। समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। बोलो। दरअसल आमिर साहब। अरे तुम यहाँ हो सैफर? कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। आमिर साहब बहुत माजरत, सैफर की किचन में फौरी जरूरत है। हम बात कर रहे हैं, अभी आ जाएगा। मैंने कापा ने लिस्ट तैयार कर ली है। कहा ना, बस आ रहा है 2 मिनट में, तुम जाओ। हाँ बोलो सैफर। जी आमिर साहब, वो आगे बोलो। कह रहा था कि कैसे बताऊं मैं। ऐसा ना करो सैफर, जरा सा तो झगड़ा हुआ है, अब तुम आमिर साहब से शिकायत करोगे? वो असल में बेसोचे समझे बोल देती हूँ कभी कभार मैं। सैफर तो मुझसे नाराज ही हो गया। सैफर, इस बात से तो हम भी वाकिफ है कि निगार की बोलने की आदत है। जी जी। अस्तगफिरुल्लाह। सैफर को परेशान नहीं देखना चाहता मैं निगार, बैठकर मसला हल करो। अगर ये दोबारा तंग करे तो बताना मुझे। अकल नाम की चीज भी है तुम्हारे अंदर क्या? मुंह बंद रखने को कहा था ना मैंने तुम्हें। किसका फोन है? अम्मी का। बात सुनो, अगर वो यहाँ आने का कहें तो उन्हें मना कर दो। पहले ही हम इतने मसलों में हैं, मजीद नया मसला नहीं पाल सकती मैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। सैफर, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप सुनाई अम्मी। तुम्हें याद कर रही थी, बस और कोई परेशानी नहीं मुझे। अम्मी बहुत मसरूफियत है, आ नहीं पा रहा बस। हाँ बेटा, जानती हूँ। शिकायत नहीं कर रही हूँ, बस ये कह रही हूँ सारमा बनाया है मसालेदार, गोभी भी है साथ में। तुम शौक से खाते हो ना? थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए ना तो आके खा लेना मेरी जान। जी जी ठीक है अम्मी, जरूर आऊंगा। हाँ भाई जाओ, अपनी प्यारी अम्मी के पास जरूर जाओ और जाके खूब बुराइयां करना मेरी। मुसीबत है।